नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, बात करेंगे ट्राइडेंट के स्टॉक के बारे में। इस पे मैंने आज मॉर्निंग में भी एक वीडियो बनाई थी, बट उसके बाद अराउंड 2 बजे के समथिंग इसमें एक बड़ा सौदा हुआ है। बड़ी डील हुई, लगभग 1.2 करोड़ शेयर्स की ऑलमोस्ट एक ब्लॉक ट्रेड होता हुआ देखा। ऑलमोस्ट 0.8% एक कोटी का बड़ा सौदा था। अब सवाल ये उठता है कि किसने खरीदा या फिर किसने बेचा। इसकी डिटेल्स अभी तक सामने नहीं आई है, बट एट द एंड कहीं ना कहीं आपके पास आते हुए दिखेंगी। जैसे ही आएंगी मैं आपके साथ कल के सेशन में डेफिनेटली शेयर कर दूंगा। एंड इस स्टॉक की बात करें तो यहाँ पे अब पैनिक सेलिंग होती हुई दिख रही है। अब लोगों का जो पेशेंस है, लोगों का जो धैर्य था, उसका बांध टूटता हुआ दिख रहा है और काफी हेविली गिर रहा है ये स्टॉक। अगर एक वीक की बात करूं तो ऑलमोस्ट 12% गिर गया है। एक मंथ की बात करूं तो लगभग 20% नीचे हो गया है। 3 महीने की बात करूं तो 30% नीचे हो गया है और 6 महीने की बात करूं तो ऑलमोस्ट 30% की गिरावट है। लेकिन एक साल की बात करूं तो मोर देन 50% डाउन हो गया है और 52 वीक हाई से देखूंगा तो 60% के समथिंग करेक्ट हो गया है। यानी कि बहुत बड़ी इसमें एक री रेटिंग हो गई है पूरी तरीके से डाउनवर्ड की तरफ। अब सवाल ये उठता है कि क्या करें इस शेयर में अगर पोजीशन है तो। एज एन इन्वेस्टर, ट्रेडर्स की बात नहीं कर रहा, एज एन इन्वेस्टर जो कि 1 साल पहले निवेश करा था और अगले 3 साल के लिए किया है। अब 1 साल पहले किया है तब स्टॉक में क्या था, एक रैली शुरू हुई थी। अराउंड 17-18 रुपए के समथिंग से ही रैली शुरू हुई थी। इनफैक्ट 13 रुपए से यहाँ पे दिख रहा है, बट 17 रुपए पे कंसोलिडेशन दिखाया स्टॉक ने 4-5 महीने। फिर जो तेजी बनी है वो वन साइड आपके लिए 70 रुपए का भाव दिखाया स्टॉक ने, जो कि इसका लाइफ टाइम हाई भी बना। ठीक है, वहां से करेक्शन स्टार्ट हुई है, साइडवेज टू नेगेटिव ही रहा स्टॉक और अब कुछ बड़ा शार्प सेल ऑफ देखने को मिला है। सुबह मैंने आपके साथ 2 चीजें शेयर करी कि यहां अब बेचना नहीं है, अब लेने के मौके और एवरेजिंग का समय आ गया है। पहला लेवल होगा करंट, यानी कि अभी खरीद लो 25 रुपए पे। मैंने आपके साथ बोला है 5 इंस्टॉलमेंट बनानी है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक्स अमाउंट जो भी होल्ड करते हैं, ऑलरेडी निवेशित हैं, बड़ा नुकसान हो रहा है, मुझे पता है। इस समय मतलब मेरा बोलना और आपका व्यू बिल्कुल अलग होगा, बट ट्रस्ट मी, जो मैं चीज बोल रहा हूं आप सुनिए ध्यान से, उसके बाद फैसला आप ही को लेना है। आपके पास एक्स अमाउंट जिसके भी शेयर से आपको बड़ा नुकसान हो रहा है, 30%, 25%, 40%, वो मुझे नहीं पता। 44 रुपए पे मैंने इस स्टॉक को कहा था मत खरीदना, गलती से भी ओवर वैल्यू है। उसके बाद 70 रुपए तक गया, मेरी वीडियो पे मुझे ट्रोल करा गया। 1 साल पहले की बात कर रहा हूं जब मैंने इस पे फर्स्ट टाइम बोला कि सावधान हो जाओ, लेना नहीं है, ओवर वैल्यू हो गया है। और जो टेक्सटाइल स्टॉक्स में तेजी चल रही है, वो तेजी में स्टॉक बुल मार्केट समझ लीजिए ओवर वैल्यूएशन दिखा रहा है, ये लेने के समय नहीं है। तो मुझे ट्रोल करा गया कि भाई क्या बात कर रहे हो, 3 डिजिट में आ जाएगा 3 महीने में। तो आपकी बात सही निकली, 70 रुपए तक गया, बट एट द एंड कहां आ गया वो आप देख रहे हो। देखिए, स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहां पे एक्चुअल वैल्यू अगर इस पेन की 10 रुपए है ना, तो 10 वाली चीज ये 30 रुपए पे भी आएगी और 5 रुपए पे भी आएगी। जरूरी नहीं है इसकी 10 की वैल्यू तो ये 10 रुपए पे ही रहे या 10 के आसपास रहे। ये शेयर बाजार है, इसीलिए इसको टाइमिंग करने की कोशिश करते हैं लोग और वहां हमेशा मारे जाते हैं कि 30 रुपए तक जाएगा तो 29 पे खरीद के 30 पे बेच दूंगा। ये नहीं सोच रहे कि गलती से 2 महीने रुक गए तो 30 वाला 25 हो जाएगा, 25 से 20 आ जाएगा, 20 से 15 आ जाएगा, आप लाइफ टाइम फंस जाओगे। तो सिंपल सी बात है कि उस समय एक्चुअल वैल्यू से बहुत महंगा हो गया था। मैंने 44 रुपए पे बोला कि भाई मत खरीदो, सर्किट टू सर्किट जा रहा था ऊपर, मुझे अच्छे से याद है। तब किसी ने सुनी नहीं, ट्रोल करा। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि ये लेवल हो गए हैं सही। अब मैं क्यों कह रहा हूं ऐसा, इसके पीछे का रीजन देता हूं। पहले आप मेरी स्ट्रेटेजी समझो। फॉर एग्जांपल, मैं ऑलरेडी होल्ड करता हूं और काफी ज्यादा लॉस में हूं, ठीक है। तो मैं अपना एक्स अमाउंट जो भी मेरे पास बस की होगी कैपेबिलिटी के हिसाब से, मैं इसमें एवरेज करना चाहता हूं। तो उसको मैं बांटूंगा 5 हिस्से में। फॉर एग्जाम्पल, मैं 10,000 करूं, 20,000 करूं, 1 लाख करूं, जो भी है उसको 5 में डिवाइड कर दूंगा, सेम इक्वल। फॉर एग्जाम्पल 10,000 का एक दोबारा से एवरेज करना चाहता हूं तो 2-2 हजार की 5 इंस्टॉलमेंट बनाऊंगा। पहली इंस्टॉलमेंट मेरी करंट मार्केट पे जाएगी, यानी कि सीएमपी जो है 25 रुपए 25 पैसे। दूसरी मेरी जो एसआईपी यानी कि जो दूसरा इंस्टॉलमेंट है वो मेरे जाएगा 24 रुपए पे, यानी कि 1 रुपए नीचे। तीसरा इंस्टॉलमेंट मेरा जाएगा 22 रुपए पे और चौथा जाएगा जब मुझे शेयर मेरा पैसा बनाना शुरू करेगा। फिर 20, 18, 15, 16 नहीं डालूंगा मैं पैसा। 2 इंस्टॉलमेंट मेरी तब जाएंगी जब मुझे रिवर्सल के संकेत आएंगे चार्ट्स पे, और 22 रुपए पे जो मैंने थर्ड इंस्टॉलमेंट लगाई है वो मुझे प्रॉफिट देगी, यानी 24 हो जाए, 25 हो जाए शेयर, तब मैं लूंगा जब मुझे प्रॉपर लगेगा अब शेयर चलने लगा। गिरते गिरते शेयर को एवरेज कर दोगे तो वो आपको नंगा कर देगा, ठीक है। इंस्टॉलमेंट मतलब एवरेजिंग का मतलब ये नहीं है कि गिरता जा रहा है तो मैं निवेश करूं, नहीं। तेजी में भी एवरेज करना होता है हमें कि अभी मैं बढ़ने लगा 24 पे लूंगा, फिर 26 पे लूंगा। सब सोचते हैं मैं बॉटम पे ही ले लूं सारा माल, तो ऐसे नहीं होता, ठीक है। तो ये मेरा व्यू है। 2 इंस्टॉलमेंट मेरी तेजी में लगेंगी रिवर्सल के समय पे।
3 मैं लोअर लेवल पे लगाऊंगा। अब मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, इसके लॉजिक को समझते हैं। इस कंपनी का एक विजन था 2020 में निकाला था कि हम 2025 यानी अगले 5 साल तक के लिए अपने रेवेन्यू को 5 गुना करेंगे। 4-5 हजार करोड़ का इनका रेवेन्यू होता था, उसको 25,000 करोड़ का रेवेन्यू लेके जाना चाहते हैं। करंटली ये कंपनी जो बैठी है आपके लिए टीटीएम बेसिस पे अगर मैं बात करूं तो 6,500 करोड़ के रेवेन्यू पे पहुंच गई है, जो कि इजिली 2025 तक 7,500 करोड़ पे पहुंच जाएगी। इस कंपनी के अर्निंग पर शेयर की बात करूं तो वो ऑलमोस्ट बढ़िया ग्रो कर रहा है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। बस हाँ, टीटीएम बेसिस पे लास्ट 12 मंथ से कम पे है, ₹1.64 के सामने 96 पैसे का अर्निंग पर शेयर है, तो घटता हुआ दिखा है क्योंकि वो ओवर वैल्यू था। वहां पे काफी बढ़िया ग्रोथ देखने को मिली थी आपको, टेक्सटाइल में डिमांड लौटी थी, तो वो एक अलग बूम था कोविड के बाद, जो कि सेटल होता हुआ दिख रहा है। अब इस कंपनी के अगर मैं वैल्यूएशंस देखूं तो अभी मुझे 7.5 की बुक वैल्यू वाला शेयर 24-25 रुपए मिल रहा है, यानी कि 3 टाइम्स और 3.5 टाइम्स की बुक वैल्यू पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। एक चीज और बताना चाहूंगा, ये 3 to 4 टाइम्स पे मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं स्टॉक्स। अब कोई भी टेक्सटाइल स्टॉक उठा के देख लीजिए, ऑलमोस्ट बॉटम बना दिया है और इसके नीचे नहीं जा रहा है। और यूएस से जो प्रॉब्लम चल रही है कि रेवेन्यू 65% रेवेन्यू इनका यूएस से आता है, तो वो प्रॉब्लम का विषय अभी भी बना हुआ है, बट मुझे लगता है आने वाले समय में सब सॉल्व होगा। तो जो मैंने बोला है वो आप चाहे तो कर सकते हैं, अदरवाइज आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट मैं इस स्टॉक में इन लेवल्स पे बिकवाली की राय बिल्कुल भी नहीं दूंगा। मे बी थोड़ा बहुत पेन आपको देखने को मिल सकता है शॉर्ट टर्म में, बट लॉन्ग टर्म में आपको बेनिफिट देगा। तो ये मेरी वीडियो होप आपको समझ पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।